साथियों नमस्कार। कल जब से मैं सुना हूं कि एनटीए द्वारा कराया गया पेपर, नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है, बहुत दुख हुआ, मन बहुत व्यथित हुआ। और बार बार मन में ऐसा कुछ आ रहा था कि इससे संबंधित हमें भी कुछ बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, इसका किसी न किसी प्रकार से विरोध दर्ज कराना चाहिए। तो फिर मन नहीं माना, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न एक वीडियो बनाया जाए और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई जाए। बहुत दुख होता है जब कोई पेपर रद्द हो जाता है। कल मेरा एक छात्र आया भी था मेरे पास और बताया कि सर मेरा इस बार जेआरएफ हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी। और कई बच्चों ने फ़ोन करके बताया भी था कि सर मेरा पेपर यूसी का पेपर है, मैं तैयारी कर रहा हूँ और इस बार होने की उम्मीद है। तो ये खुशियाँ बच्चों के अंदर थी, उनके परिवार में थी। लेकिन एक बैग जो है कि आता है कि पेपर लीक हो गया था इसलिए पेपर रद्द कर दिया जाता है, उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति को इस विषय में सोचना चाहिए। जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, 2-2.5 साल का, तभी माँ बाप उसको शिक्षित करने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को जाकर विद्यालय में प्ले ग्रुप में बैठा देते हैं। 2.5 साल का बच्चा जो माँ बाप के साथ कुछ सीखना चाहिए वो जाकर विद्यालय में बैठा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। कभी एक दिन उसको बुखार हो गया, कभी खांसी आ गई, कभी जुकाम हुआ, किसी कारण से वो विद्यालय नहीं जा पाता है। माँ बाप के कलेजे मसोच कर रह जाता है कि आज मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट गई, आज पीछे हो गया एक दिन। लेकिन जब पेपर आउट होता है तो उन पे क्या गुजरती होगी। जब बच्चा जो है कि तैयार होकर कभी मेडिकल लाइन में जाने के लिए तैयार हो, कभी नौकरी पाने की स्थिति में होता है, कभी पेपर आउट हो गया, कभी पेपर बिक गया, कभी सीटें बेच दी जाती है, तो उन पे क्या गुजरती होगी। ये सोचने वाली बात है और ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि हर हर व्यक्ति के साथ एक दिन होने वाला है, क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं। और जो युवा पीढ़ी है उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होता है तो युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चलती है। कहा जाता है कि जब एक विद्यालय खुलता है ना तो 100 जेलें बंद हो जाती है। लेकिन जब ये विद्यालय में से पास कर बच्चा जब नौकरी के दहलीज पे खड़ा होता है कि अब हमको नौकरी मिलेगी और उसको वहां से धक्का मार दिया जाता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी, उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी, फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से करेगा। ये चिंतन था, मंथन का विषय है। इस पे मंथन होना चाहिए। आम जनता के साथ साथ सरकारों को भी इस पे मंथन करना होगा कि हम कहां गलत हैं, हमसे चूक कहां हो रही है और ये घटनाएं आए दिन क्यों हो रही हैं। अभी एनटीए का पेपर क्या कहा जाता है, रद्द हुआ है। एनटीए ने यूजीसी का पेपर रद्द किया, फिर कहा जा रहा है कि पेपर जल्दी ही होगा। कौन कराएगा? यही एनटीए कराएगी? चोट्टी कुतिया से हम रखवाली का भरोसा कर लें? कहां तक उचित है। अभी इसी एनटीए ने जो कि नीट का पेपर कराया था, नीट के पेपर में इतनी बड़ी धांधली हुई। अभी तो हमने सुना ही नहीं था कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे मार्क्स पाते हैं, उनको भी गेस मार्क दिया जाता है। लेकिन यही एनटीए ने टॉपर बच्चों को गेस मार्क दिया था। ये कहां का न्याय है। गेस मार्क तो अभी तक हम लोग नहीं सुना था। ग्रेस मार्क उनको दिया जाता है जो बच्चे कुछ नंबरों से फेल होते हैं। हाई स्कूल, इंटर, बीए में दिया जाता है। कंपटीशन में तो मैं ग्रेस मार्क नहीं सुना था। क्या छात्रों की, योग्य स्टूडेंट की संख्या कम थी कि उनको ग्रेस मार्क देकर पास कराया जा रहा है, ग्रेस मार्क देकर टॉप कराया जा रहा है? ये तो मैंने सुना ही नहीं था। ये सरासर गलत है। और एनटीए जैसी संस्थान जो अभी नीट का पेपर आउट कराई थी, इसके पहले भी इस पे कई बार आरोप लग गए चुके हैं। 2018 में इसी एनटीए की परीक्षा में, जो नेट की परीक्षा हो रही थी हरियाणा में, वहां पर भी केबिन में कई बच्चे एक साथ बैठकर नकल करते हुए देखे गए थे। पेपर, इसकी वीडियो तथा जो कि पेपर में आउट निकाला भी गया, जगह जगह फैला भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज उसी एनटीए पे सरकार भरोसा कैसे कर रही है कि जिसने
नीट का पेपर आउट कराया, नेट का पेपर आउट कराया। इसके बाद इसकी मंशा कहां तक सही थी कि इसकी मंशा एकदम सही नहीं थी। जिस दिन लोकसभा चुनाव की काउंटिंग हो रही थी उसी दिन एनटीए का रिजल्ट देने का औचित्य क्या था? नीट का जो है कि रिजल्ट देने का औचित्य क्या था? क्यों आउट किया गया उसी दिन? क्या जल्दीबाजी थी? इसकी मंशा उस समय भी नहीं सही थी, क्योंकि वहां पे धांधली हुई थी। इसने सोचा जनता तो शोर मचाएगी ही, लेकिन सरकार जो है कि अपनी सरकार बनाने में बिजी होगी, उसी बीच में सारे हो हल्ला मचाकर लोग शांत हो जाएंगे। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे संस्थान को जो इस प्रकार से कृत्य करते हैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई करे और उनको सख्त से दंडात्मक कार्रवाई करे, और ऐसे कृत्य को रेयर से रेयरेस्ट जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसे जो कृत्य करते हैं उनको सीधे फांसी की सजा होगी, तब जाकर जो है कि ऐसे जो कृत्य जो करते हैं, पेपर आउट कराने वाले, सीट बेचने वाले, ये लोग, तभी इन पे लगाम लगाई जा सकती है, वरना इन पे लगाम लगाई नहीं जा सकती है। एक व्यक्ति अपराध करता है, दो चार लोग को मारता है, किसी प्रकार से जला देता है, विभत्स कार्य करता है, तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट किया है ना। लेकिन इनडायरेक्ट कितने मासूम परिवारों को, कितने परिवारों को जो है कि ये लोग जो है कि बर्बाद कर रहे हैं, कितने बच्चे इनके वजह से जो है कि फांसी लगा रहे हैं। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि कोटा में, अन्य जगह जहां छात्र निवास रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वहां वो फांसी लगा ले रहे हैं। छात्रों को कौन सी आफत आई हुई है कि फांसी लगा रहा है? क्योंकि उसके पूरे के पूरे अरमान, उसके परिवार के पूरे सपने चकनाचूर हो रहे हैं, और वो अपने परिवार को बता नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन उसके साथ बड़ा स्कैम हो रहा है। इसलिए हम सबको साथ आना चाहिए, सरकार को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, और ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो अभी बीच में देखा, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, इसके पहले जो है कि यूपी में यूडीएलडीए का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, सारे पेपर एक तरफ से लीक हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसे जो है कि अपराध करने वाले लोगों पे क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? केवल एक माफिया अपराधी पर चल रहा है तो ये भी तो माफिया है, शिक्षा माफिया सबसे बड़ा माफिया है, ये देश का भविष्य चौपट कर रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को भी बुलडोजर चलाना चाहिए, और जब तक ये बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम पेपर एजेंसियों को देते हैं, ये जो संस्थान है, पेपर बनाने के लिए प्रेस एजेंसी को दे देते कि तुम पेपर छापो, वहां से उसका जब टेंडर पास होता है ना, कई गुना, कई अरबों का खेल होता है उसमें। वहां पे जो बुगाही करेगा तो प्रेस एजेंसी तो पेपर लीक करेगी ही ना। तो ये चीजें गलत हैं, हमारे देश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस पे सबको साथ आना चाहिए, इस पे विरोध करना चाहिए। सरकार को ये जान लेना चाहिए कि जो युवा कॉपी पेन लेकर घर में बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, या फिर वो कोई जॉब की करना चाहिए, या किसी के मतलब कि मेडिकल की तैयारी या मेडिकल के जो कि क्लास में बैठना चाहिए, वह युवा अभी रोड पे टायर तथा पुतले जला रहा है। अभी वो सांकेतिक रूप से अपना सिग्नल दे रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो युवा फिर रोड पे आएगा, तो फिर वो क्या क्या जलाएगा वो सोचा नहीं जा सकता है। और एक स्टूडेंट जो होता है ना, सारे लोग धनी नहीं होते ना, कुछ स्टूडेंट तो इतने गरीब हैं, सोचा नहीं जा सकता है। इस सारे परीक्षाओं में ऐसे भूखे प्यासे स्टूडेंट भी गए हैं परीक्षा देने के लिए, जिनके पास किराया तक नहीं होता है, दूर जाकर किराया देने के लिए 200, 400, 50 रुपया मांग कर जाते हैं, और नहीं हो पाता है तो बेचारे कभी कभी बिना टिकट के लटके झटके भी जाते हैं, किसी प्रकार से जाकर पेपर देकर आते हैं। देखा जाए जिस दिन जो पेपर होते हैं ना, स्टेशनों को हाल देखा जाए, स्टूडेंट चद्दर बिछाकर जमीन पर लेटा होता है, गर्मी हो या धूप हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
स्टेशन पर नहाता है, 2 दिन नहा नहीं पाता है, न सही से खाना खा पाता है। मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं स्टूडेंटों को बहुत ही नज़दीक से देखा है और अपने ऊपर भी ऐसी स्थिति रही। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पैसे खर्च करते थे, सारी सुविधाएं थी, ऐसा कुछ नहीं था। स्टूडेंट दिन में दाल चावल खा लेता है, वो भी मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिल पाता है। नाश्ते के लिए इतना पैसे नहीं होते कि सुबह जाकर नाश्ता करे, कुछ नहीं मिलता है तो स्टूडेंट क्या करता है, दाल बनाकर 1 गिलास दाल पीकर ही जो कि कोचिंग चला जाता है। और हो सकता है कि क्लास डबल चल जाए या कोई एक्स्ट्रा क्लास चले उसमें बैठे तो शाम को भी जो है कि उधर से मोमोज खाकर ही आकर सो जाता है, थका होता है, खाना बनाने की स्थिति में नहीं होता है और होटल में खाना खा नहीं सकता कि उसके पास इतना अधिक पैसे नहीं होते हैं। तो इस दर्द को कौन समझे, इस दर्द को कौन समझे? क्योंकि वहां पर जो ये सब स्कैम कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, अरबों में कर रहे हैं, वो कोई स्टूडेंट तो कभी रहे नहीं, ऐसे गरीब स्टूडेंट नहीं रहे। उनके पिता और परिवार वाले बड़े पैसे वाले रहे, उनको कभी देखे ही नहीं कि स्टूडेंट के पास क्या कष्ट होता है, कितना कष्ट में वो किसी परीक्षा को देता है। इसलिए सरकार से मेरी एक अपील है कि एनटीए जो संस्थान है, इनके जो अपराधी हैं, पहले इन अपराधियों को साफ किया जाए। पहली बात, पेपर रद्द करने से कुछ नहीं होने वाला है, दोबारा कराएंगे, यही करवाएगा ना एनटीए, यही करवाएगा, फिर वो करेगा अपना कार्य, थोड़ा दूसरे ढंग से करेगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे, और ऐसे ऐसे डॉक्टर बनाकर देश को दे देगा ना। अभी तो डॉक्टर पेट में कैंची भूल जाता है, अभी डॉक्टर पेट में कैंची भूल रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद ये वाले डॉक्टर आ जाएंगे तो पेट में मोबाइल फोन ही भूल जाएंगे। तब पता चलेगा जब वहां पे कॉल आएगी, पेट में वाइब्रेशन होगा या आवाज आएगी, मरीज चिल्लाएगा, तब पता चलेगा कि नहीं मोबाइल तो पेट में भूल गया है डॉक्टर। अभी फोर्टिज डॉक्टर अभी आया था पेपर में कि फोर्टिज के डॉक्टर ने एक आदमी का जिस पैर का जो है कि टूटा हुआ था उसमें राड डालना था, उसमें न डालकर दूसरे पैर में राड डाल दिया। ये घटनाएं आए दिन आ रही हैं। और जब इस प्रकार के डॉक्टर बनेंगे, जो पैसा देकर पेपर खरीदे हैं, वो क्या करेंगे? डॉक्टर बनने के बाद ना वो किडनी का व्यापार करेंगे, फेफड़े का व्यापार करेंगे, हृदय का व्यापार करेंगे, मानव अंगों का व्यापार करेंगे। इनसे बचने के लिए देश को, सारी जनता को एक साथ मिलकर सामने आना पड़ेगा, तभी जाकर ये रोका जा सकता है, वरना ये स्कैम रोका ही नहीं जा सकता है। और ये अपनी जड़ें जो है कि बहुत अंदर तक जमा चुका है। पहले सीबीएसई यूजीसी पेपर कराता था, वो भी वहां पर लीक होने लगा तो सीबीएसई बोर्ड को दे दिया गया, सीबीएसई बोर्ड भी वही कार्य करने लगा, और फिर एनटीए को दे दिया गया, एनटीए भी वही कार्य कर रहा है। माफिया वही है, संस्थान केवल बदल रही है, माफिया अपना काम सबसे शॉर्टकट कर ले रहा है। आज जो माफिया पकड़ा जाता है अरबों में कमाया हुआ है और अरबों में पैसा दे देता है, वो सीबीआई का सब लोग बिक जा रहे हैं उसके सामने। किसी ऐसे माफिया को बहुत अधिक फांसी हुई आज तक नहीं हुई है। और सरकार ये चाहे कि नेट का पेपर रद्द करवाकर जो है कि इसको हम सर्टिफिकेट, पाक साहब का सर्टिफिकेट जो है कि एनटीए को दे दें कि नहीं ये तो बड़ी साफ सुथरी संस्थान है। थोड़ा सा आरोप लगा ना तो इसने तो नेट का पेपर रद्द कर दिया, ये बहुत अच्छी संस्थान है, ये छिपाने की कोशिश न की जाए। इस छिपाने की कोशिश की जा रही है कि इसने कुछ किया ही नहीं, बहुत अच्छी है, एक बार थोड़ा सा लग गया धब्बा तो उसने जो है कि नेट का पेपर आउट करे। अरे तो हम तो डिमांड करते हैं कि जब नेट का पेपर आउट हुआ, बिहार से लेके दिल्ली तक हर जगह पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग, बच्चे बता रहे हैं, जो पकड़े गए वो बता रहे हैं कि हमको 30-30 लाख रुपए में पेपर मिला हुआ था। तो फिर 1500 बच्चों का पेपर क्यों रद्द किया जा रहा है? सिर्फ 1500, जो उन सेंटरों पे जो टॉपर वाले हैं, अन्य जगह क्यों नहीं? पेपर तो पूरे देश में आउट हुआ है ना। तो हमारी सरकार से यही अपील है, अपने तरफ से, देश की जनता की तरफ से, तथा सभी युवाओं की तरफ से, कि नीट का भी पेपर रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो संस्थान है, जो इनके लाल फीता शाह नौकरशाह हैं, जिन्होंने एक कृत्य किया है, करवाया है, उनके साथ
एक अपराधी जघन्य अपराध, इस अपराध को जघन्य अपराध की श्रेणी में डालकर उनके साथ उसी प्रकार का सलूक किया जाना चाहिए जिस प्रकार से जघन्य अपराधी के साथ होता है। और साथ ही हम शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि छात्र हैं तो शिक्षक है, छात्र नहीं तो शिक्षक का कोई औचित्य नहीं है। और छात्र निराश है, हताश है, निराशा और हताशा की दिशा में हर रोज जा रहा है। अगर वो चला गया ना तो पढ़ेगा नहीं तो आप पढ़ाओगे किसको? आपकी भी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। इसलिए सारे शिक्षकों से मेरी शिक्षक वर्ग से अपील है कि वह एक साथ आए, एक मंच पर आए और इसका विरोध करें और जमकर विरोध करें। और शिक्षा माफिया और इस प्रकार से स्कैम करने वाले, पेपर आउट करने वाले लोगों था, इस ऐसे अपराध करने वाले लोगों था, ऐसे अपराध को रेयर से रेयरेस्ट केस वाले अपराध की श्रेणी में लाया जाए और उनके साथ उसी प्रकार से सलूक किया जाए, तब जाकर देश का कल्याण हो सकता है, वरना देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप लोग को शांत बैठने की जरूरत नहीं है, इसका विरोध आपको करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को, पूरे देशवासियों को करना चाहिए। अगर वो ये करते हैं तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी, वरना आए दिन पेपर लीक होंगे, किसी को सरकार मानेगी, किसी को नहीं मानेगी और इसके बाद ऐसे ही जो युवा है वो भटकता रहेगा। और कुछ लोग जो पढ़ते लिखते कम हैं या जो नहीं पढ़ते हैं वो जो है कि अच्छी अच्छी जॉब पर बैठेंगे और उस स्थान पर बैठकर वो जाकर धोखाधड़ी ही करेंगे, 420 करेंगे और देश के लिए जो है कि तरक्की का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करेंगे। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि आप लोग साथ आएं, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे तन मन धन से। जय हिंद, जय भारत।